हेलो सजिटेरियस धनु राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ नवंबर 2021 में। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो सैजी, सबसे पहले आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, लाइकली आउटकम, और उसके बाद हम गाइडेंस देखेंगे। चलिए देखते हैं सैजी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द टावर, जस्टिस विद द एम्परर। तो यहाँ पे आप कुछ क्लियर करना चाहते हैं, कुछ कम्युनिकेशन अपने पर्सन के साथ, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर बातें, ये नहीं कि रोमांटिक बात कर रहे हैं, ये सब कुछ नहीं। क्लियर करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को लेकर के। फैमिली हो सकता है आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, फैमिली एग्री नहीं हो रही है, या इश्यूज हैं, या आप शादी करेंगे बाद में, या कुछ भी हो जो एक मैरिज से रिलेटेड, एक लॉन्ग टर्म से रिलेटेड, एक फैमिली से रिलेटेड, आपके कम्युनिटी से रिलेटेड, आप किसी तरह का कम्युनिकेशन अपने पर्सन के साथ करना चाहेंगे। और क्योंकि आप इसके बारे में बहुत सोचेंगे और एक दिन सडनली आप एक कम्युनिकेशन या क्लैरिटी लाना चाहेंगे, आपके तरफ से क्लियर करना चाहेंगे सिचुएशन। ये कमिटमेंट को लेकर के है, आइदर करना है, हो भी सकता है कि कमिट करें, हो सकता है ये बताए कि क्यों नहीं कर सकते, तो दोनों ही तरफ जा सकती हैं ये बातें। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ तो आप काफ़ी रातों की नींद अभी भी उड़ी हुई है आपकी, और नवंबर में भी मुझे लगता है, क्योंकि आपके और आपके पर्सन के बीच में एक सडन ब्रेकअप हुई है, टावर मूवमेंट हुआ है, सब कुछ अचानक से ख़त्म हो गया। तो आप काफ़ी परेशान हैं, खासकर रातों को सो नहीं पा रहे, एंजाइटी में उठ जा रहे हैं, एंजाइटी अटैक हो रही है आपको। तो काफ़ी मुश्किल दौर से आप गुजर रहे हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। यहाँ पे ये 12 के 12 राशियों के लिए पर्सन हो सकते हैं। यहाँ जस्टिस विद द एम्परर, आपने मन बना लिया है कि आपको न्याय चाहिए, चाहे ऊपर वाला न्याय करे। कुछ केसेस में अगर मैरिड हैं तो आप न्याय मतलब न्यायालय से, कोर्ट से न्याय चाहते हैं। वकील मतलब वकील हेल्प कर सकते हैं, कोर्ट हेल्प कर सकते हैं। कुछ केसेस में आपको लग सकता है कि कर्मा मिलना चाहिए आपके पर्सन को, अगर आपके साथ गलत हुआ है, चाहे आप अनमैरिड है, मैरिड है। मैरिड पर्सन हो सकता है तलाक हो सकता है, आप डिवोर्स के लिए अप्लाई करें, या डिवोर्स में अगर आपके पर्सन ने आपके जो अगर आप मैरिड हैं और अगर आपके लिए डिवोर्स अप्लाई किया है और कहीं पे गलत रीजंस, गलत कारणों से आपको डिवोर्स दे रहे हैं, तो वहाँ आप न्याय चाहते हैं। गलत इल्ज़ाम लगाए हैं, गलत कारणों से दे, तो बेसिकली चाहे आप न्यायालय से न्याय चाह रहे हैं और आपने मन बना लिया जब तक न्याय नहीं होगा आप शांत नहीं बैठेंगे, या कुछ केसेस में आप ऊपर वाले से न्याय चाह रहे हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस और एरीज हो सकते हैं पर्सन। ये दोनों मेजर और काना कार्ड है, तो 12 के 12 राशियों के लिए है। तो जस्टिस, यस, जब तक न्याय नहीं मिलेगी आप नहीं शांत बैठेंगे, चाहे ऊपर वाले से आप दुआ करते रहेंगे, या फिर मैरिड अगर हैं तो वहाँ पे कोर्ट में तलाक, सेपरेशन, इस तरह का है जो वहाँ पे आप न्याय चाह रहे हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। सैजी के पर्सन की फीलिंग्स सैजी के लिए। लास्ट शफल, Four of Swords with the King of Pentacles in reverse, Knight of Wands with the Three of Wands, Justice reverse with the Moon reverse। यहाँ पे आपके पर्सन ने आपसे दूरियां बनाई, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, क्योंकि उनको लग रहा था ये रिलेशनशिप स्टेबल नहीं रहेगी, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, या आपने कमिटमेंट देने से मना कर दिया, ये भी इशू हो सकती है। तो आपके पर्सन ने आपसे दूरियां बना ली है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है कुछ में,
यहाँ पे आप दोनों नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में है, नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में है। पर्सन फिर भी सोचते हैं आपके बारे में, थिंकिंग में आप हैं, पर कहीं पे इन्होंने दूरियां बनाए कि होप अब नहीं था इस रिलेशनशिप में, चाहे आपने मना किया या स्टेबिलिटी नहीं लगी इनको इस रिलेशनशिप में। कुछ केसेस में ये हो सकता है कि वन साइडेड ऑलरेडी मैरिड थे इसलिए, या फिर वन साइडेड ऑलरेडी मैरिड थे, दोनों मैरिड होने या टू साइडेड भी मैरिड थे, तो वहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं दिखा, तो पर्सन विड्रॉ कर रहे हैं, दूर हो रहे हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहाँ एक इन एंड आउट एनर्जी से पर्सन डील कर रहे हैं। ये ये कुछ के लिए फिर से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, इन एंड आउट। इनको लगता है आप जब मन होता है तब आते हैं, जब मन होता है चले जाते हैं। तो अब इन्होंने भी और आपने इनसे अभी दूरियां बना रखी, अभी आउट है आप सिचुएशन में। तो यस, ये वेट तो कर रहे हैं, पर आगे बढ़ करके ये अब एक्शन नहीं लेना चाहते साजी। ये बने तो हुए हैं सिचुएशन में, ग्रोथ चाहते हैं, एक्सपेंशन चाहते हैं, पर ये अब डिसअपॉइंट होकर के आपके इन एंड आउट रवैये से ये अब कमिट नहीं करना चाहते। ये वाली एनर्जीज है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो वेटिंग है, पर एक्शन इनके तरफ से नहीं होगा। चाहत है रिलेशनशिप फॉरवर्ड मूवमेंट लेने के, बट एक्शन नहीं लेंगे ये, क्योंकि यहाँ पे है इनको लगता है कि आप एक स्टेबल रिलेशनशिप नहीं दे रहे इनको, हमेशा इन एंड आउट वाली एनर्जीज में। आज कमिट किया, कल छोड़ दिया, आज रिलेशनशिप में है, कल कई दिन तक नहीं है, इस तरह वाली एनर्जीज में है। तो ये इन्होंने अब गिव अप नहीं किया है, पर इन्होंने जस्ट कि अपने तरफ से ये अब एक्शन नहीं लेना चाहते। यहाँ जस्टिस रिवर्स विद द मून रिवर्स, तो यहाँ पे किसी बात का डर है, जस्टिस रिवर्स आ रहा है कि रिलेशनशिप में या तो डर बैठ गया है, या किसी तरह की बिलीफ, जो बोलती है बिलीफ सिस्टम है कि ये होने से ये हो जाएगा, वो होने से, हमारे कई बार हमको छोटे से सिखाया जाता है कोई बिलीफ सिस्टम, वो यह वर्क कर रहा है, जिस कारण से पर्सन को लग रहा है कि या आपके हो सकता है सर्टन बिलीफ सिस्टम हो कि आप सोचते हो शादी ऐसी ही होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, ये रोल होना, एक तरह का बिलीफ सिस्टम होता है जो हमको छोटे से, चाहे धर्म के नाम पे, ट्रेडिशन के नाम पे बताया जाता है। तो लेकिन जब हम एक्सेस में चले जाते हैं उसमें, तब वो गलत हो जाती है। जो सही चीज़ें हैं, जो लॉजिकल हैं, वो तो सही हैं, लेकिन कुछ में मिसयूज होते हैं ये चीज़ें। तो एक सर्टन बिलीफ सिस्टम है, एक सर्टन सोच है, जिस कारण से ये रिलेशनशिप में डर, आपके पर्सन डर गए हैं या डाउट में हो गए हैं सिचुएशन को लेकर के, और एक डिप्रेशन, एक लोनली वाली एनर्जीज में भी है। लेकिन उनको लगता है यहाँ जस्टिस रिवर्स है, बैलेंस नहीं हो सकती सिचुएशन, या कुछ केसेस में अगर आप और इनसे दूरिया में हैं तो इनको लग रहा है कि यहाँ इनको न्याय नहीं मिला, जो रिलेशनशिप में ये थे यहाँ इनके साथ न्याय नहीं हुआ। कुछ केसेस में अगर मैरिड भी हैं, आपके पर्सन मैरिड हैं, या आप मैरिड, मतलब मैरिड अगर हैं, तो लग रहा है कि न्याय मिलने में इनको बहुत देरी हो रही है, डिले हो रही है, बहुत ज़्यादा पेशेंस में है ये, लेकिन देर हो रही है अब। तो एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और पाइसिस हो सकते हैं, दोनों मेजर और काना कार्ड है, तो 12 की 12 राशियों के लिए। चलिए लाइकली आउटकम देखते हैं सैजी। लाइकली आउटकम सैजी और सैजी के पर्सन के बीच। लास्ट शफल, Three of Cups, Ace of Wands with the Eight of Swords, Seven of Cups, Six of Swords, यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स। थिंक तो कर रहे हैं पर्सन, रिकन्सिलिएशन चाह रहे हैं, कुछ के लिए नई शुरुआत, यहाँ पे नई शुरुआत भी दिख रही है। लेकिन एट ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि हो सकता है इसमें से एक पर्सन डर पहले से ही पहले की चीज़ें हैं कि कुछ ओवर थिंकिंग करेंगे। हो सकता है पर्सन रिकन्सिलिएशन के लिए आपको मैसेज करे, आप हो सकता है एक्सेप्ट करने से पहले उनके जो प्रीवियस तरीके थे, उनका जो रिलेशनशिप में रहने का तरीका था, कि हो सकता है डरे हुए हो आप उनके कोई व्यवहार से, डरे मतलब कि डाउट में हो कि फिर से चले जाएंगे, फिर से ब्रेकअप हो जाए, फिर से लड़ाई झगड़े होंगे, कहीं पे वो ओवर थिंकिंग जोन
में जा सकते हैं। यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ रीचिंग आउट है, एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ नई शुरुआत चाहते हुए एक रिकन्सिलिएशन वाली एनर्जी है। बट यहाँ पे हो सकता है किसी एक पार्टी का, जो आप ही का ओवर थिंकिंग दिख रहा है यहाँ पे, कि वेदर इसको एक्सेप्ट करे, पहले जैसा तो नहीं हो जाएगा, पहले जैसे फिर से तो चीज़ें नहीं हो जाएगी, ये है ये हटाएं। ओवर थिंकिंग की कार्ड है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। एक 3 ऑफ कप्स, कमिंग टुगेदर, न्यू बिगिनिंग्स यहाँ दिख रही है आपके लिए। कुछ के लिए यहाँ पे नया लव भी हो सकता है, कोई दोस्त जो फ्रेंड आपसे अट्रैक्टेड होकर प्रपोज कर सकता है, और कुछ के लिए पुराने रिलेशनशिप में ही एक नई शुरुआत। लेकिन आप ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे तभी ये आगे बढ़ेगी। तो थिंकिंग करें, ओवर थिंकिंग ना करें। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। यहाँ पे अगर आपके पर्सन कुछ बता रहे हैं कि वो आपसे क्यों दूर हो रहे हैं, मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन झूठ बोल करके मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे कोई बात है कि जो वो छुपा के मूव ऑन कर रहे हैं, आपको सही बात नहीं बता के। सही बात ये है कि उनके लाइफ में हो सकता है और ऑप्शंस हो, चॉइसेस हो, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये सारी बातें वो नहीं बता रहे हैं आपको। मूव ऑन कर रहे हैं, हो सकता है कुछ और बोल रहे हो, बट मूव ऑन करने का कारण है 7 ऑफ कप्स, ऑप्शन होने की कार्ड, चॉइसेस होने की कार्ड। यहाँ डेफिनेटली कोई एक पर्सन चीटिंग कर रहा है यहाँ पे, जो भी मूव ऑन कर रहा है ना, क्योंकि उनके लाइफ में ऑप्शंस और चॉइसेस हैं। डेफिनेटली यहाँ आपके पर्सन दिख रहे हैं। कुछ केसेस में हो सकता है रिवर्स एनर्जी, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। तो कई ऑप्शन चॉइसेस होने के कारण पर्सन मूव ऑन कर रहे हैं, लेकिन बता रहे हैं आपको कोई दूसरा कारण, तो जान लें आप। सो दिस इज इट सैजी। देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। अ पर्सनल इशू रीचेस सोल्यूशन। तो हो सकता है कोई पर्सनल कन्फ्लिक्ट जो आपको आपके पर्सन के साथ हुए, वहाँ कोई समाधान, कोई सोल्यूशन निकले, रिजोल्यूशन होगी। सॉरी, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो दोनों पार्टी को एडजस्ट करने की ज़रूरत है, आपको भी और क्रॉस वॉचर को भी एडजस्ट करने की ज़रूरत है। तो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।